ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है ना। तो जनरली इस्कॉन में वृंदावन तभी लेके जाते हैं लोगों को जब वो सफिशिएंटली भक्ति में प्रगति कर चुके हैं और वो भी तैयार है इस उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो मेरे हिसाब से वृंदावन में जितने भी लोग गए वो सब ने जिस प्रकार से आनंद लिया वृंदावन धाम का, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग ऑलरेडी एडवांस्ड है, मतलब वो सब लोग भक्ति में उन्नत है। क्योंकि जिस प्रकार से वृंदावन में लोगों का रेस्पॉन्स आया, जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया, तो जब तक किसी को भक्ति में टेस्ट नहीं है या उसको रस नहीं है, वो धाम की महिमा को समझ नहीं सकता या वो उस धाम में जो भक्ति का आनंद है उसको नहीं ले सकता। तो ओनली इन एडवांस जो प्रॉपर्ट लिखते हैं कि वृंदावन में एक्चुअली जो वृंदावन जाने के योग्य है वो एडवांस ड्यूटीज ही होते हैं। लेकिन हम जब जाते हैं वृंदावन तो हम साधना के रूप में जाते हैं, वहाँ एडवांस बनने के लिए जाते हैं ताकि हम वहाँ के माहौल को कैप्चर करके हमारे भक्ति में और आगे बढ़े। तो आई होप सो, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों ने अपने भक्ति प्रगति किया। इस इवन मैं खुद भी, मतलब वो 5 दिन का जो टूर था उसमें बहुत ही अच्छा चेंज आया लाइफ में, लगा कि अरे अब सही में और सीरियस भक्ति करना चाहिए। तो इसीलिए अब इसके बाद हम अपने क्लास में वैष्णव सदाचार के ऊपर चर्चा करना शुरू करेंगे। देखिए, हम सब भक्ति कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे। कोई इस ग्रुप में 2 माला करता है, कोई 4 माला, कोई 8 माला, कोई 16 माला, कोई येट टू स्टार्ट है, ऐसे भी लोग हैं। तो अलग अलग लोग हैं और सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति है। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से भक्ति को समझा है और वो अपने हिसाब से कृष्ण को भी अपने हिसाब से ही समझ रहा है वो। और हम में से कोई नहीं जानता कि हम एक दूसरे कृष्ण को किस प्रकार से ले रहे हैं, है ना, हम कोई नहीं जानता। तो एक्चुअली 5 रस में भक्ति की जाती है: शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो कौन किस रस में भक्ति कर रहा है वो पता नहीं है। एक्चुअली ये जो रस है ये हम अभी तो मुख्यतः दास्य में सेवा करें, लेकिन हमारा ऑटोमेटिकली इंक्लिनेशन जाता है कि भगवान, कोई बोलता है ये तो मेरे पिता है, कोई बोलता है ये तो मेरे भाई है, कोई बोलता है ये तो मेरा पुत्र है, कोई बोलता है ये तो मेरे लवर है। ऐसा ऑटोमेटिक रस डेवलप होता है। और ये जब रस आना शुरू होता है तो अगर इसको संभाल करके प्रैक्टिस नहीं किया गया भक्ति को, तो ये कभी कभी एक अलग दिशा ले लेता है जिसको हम सहजिया भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग इस्कॉन में आते हैं, जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ एक अपनी अनुभूति बना लेते हैं, अपना क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ माइंड, मनोवृत्ति बना लेते हैं कि कृष्णा है और मैं हूं और बस ये जो मैं कर रहा हूं यही सर्वोच्च भक्ति है। इसीलिए अगर आप इस्कॉन की खासकर बात करेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे नियम बनाए, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या मैं भक्ति में सही में उन्नत हूं कि नहीं हूं। ये जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर एटिकेट्स बनाए हैं, सिस्टम्स बनाए हैं। और इसीलिए इस्कॉन इतना फेमस क्यों हुआ इस दुनिया में और इतने लोग क्यों एक्सेप्ट किए, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक मूवमेंट है। एक बात जानिएगा जरूर कि प्रभुपाद जी ने इसको ऐसे ही नहीं बनाया है। ये मतलब ऐसे नहीं है कि हम बस कोई भी लोग आकर के बस जब कर रहे, कीर्तन कर रहे, ऐसी मजा कर रहे, मस्ती कर रहे, जब तक आनंद आया इसमें है और आनंद नहीं आया तो चले गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत साइंटिफिक है। इसीलिए इस मूवमेंट में लोगों ने जीवन दे दिया है। कई कई भक्त जो है 30 साल, 40 साल, 50 साल से भक्ति कर रहे हैं।
अगर इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मूवमेंट जो है उनको कुछ ना कुछ रस दे रहा है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है। नहीं तो कोई क्यों डेडिकेट करेगा अपना लाइफ को? कोई इतना मूर्ख तो है नहीं। जहाँ पूरी दुनिया एक और इंद्रदीप्ति की ओर बढ़ रही है, धन कमाने में लगी हुई है, यहाँ ये लोग अपना घर बार छोड़ के क्यों बैठे हुए? तो कुछ तो इसमें बात है। और जैसे हम ग्रेजुअली इसमें आगे बढ़ते हैं, वो चीज हमें रिवील होता है कि हाँ, ये कितना ऊंचा टेस्ट हमें दे सकता है। उस टेस्ट को बरकरार करने के लिए, उस टेस्ट को प्राप्त करने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, और वही है सदाचार। जो सदाचार है, जिसको हम एटिकेट्स भी कहते हैं, ये एटिकेट्स जो है हमारे भक्ति में एक सहायक होते हैं, जिनको पालन करने से आप स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ते जाते हो। तो मैं अभी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा दे रहे थे, तो उसमें एक श्लोक आता है। अब बस ये श्लोक हम बाद में जानेंगे, उससे पहले एक बार चैतन्य महाप्रभु जब मथुरा गए थे वृंदावन की यात्रा में, तब वहां पर उन्हें एक ब्राह्मण से मिले। तो वो ब्राह्मण जो था वो माधवेंद्रपुरी के लाइन में आ रहा था। बस मथुरा और साउथ इंडिया, साउथ इंडिया या मथुरा कोई यात्रा में थे महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, वो माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य में थे। तो उनकी भक्ति देख करके महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, और उनका व्यवहार देख करके उन्होंने एक दो पंक्तियां पढ़ दी, बोला। और ये जो पंक्ति उन्होंने बोला, ये लाइन जो बोला, ये वास्तव में जो तो ये जो दो लाइन है, ये डिफाइन करता है कि धर्म क्या है। बहुत सुंदर है ये वाक्य। एक्चुअली देखिए, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपना अपना धर्म फॉलो कर रहा है। कोई बोलता है भाई मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, कोई बोलता है मैं जीसस को मानता हूँ, कोई बोलता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, कोई इसको मानता हूँ। और आप किसी को नकार नहीं सकते। क्या हमें इतनी ताकत है कि हम किसी को बोल दें कि भाई तुम जिसको मान रहे हो वो गलत है? नहीं नकार सकते। आपको जो जो धर्म को मान रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप देखोगे अलग अलग धर्म निकलते जा रहे हैं कितने। इवन आप हिंदू में ही देख लो, इतने सारे धर्म हैं और इतने सारे पूजा के तरीके हैं और अलग अलग रिलीजन है कि खुद ही कंफ्यूज हम लोग। अभी एक व्यक्ति के साथ में आ रहा था, तो एक व्यक्ति जो है, अभी उन्होंने इस्कॉन को बहुत बड़ा लैंड दिया, 40 एकड़ जमीन दिया है। हमारा फार्म हाउस आने वाला है अभी इस्कॉन खारगर का। तो वो व्यक्ति जो है बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और उनकी इच्छा है कि पूरे विश्व में जो है हिंदू धर्म फैलना चाहिए। मतलब उनको ऐसा इच्छा है, बोलते हैं उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। तो वो हमको कई बार कहते हैं कि आपको जितनी गीता बांटनी है, जितना करना करो, सब स्पॉन्सर मैं करूंगा। अच्छा खासा धन कमा रखे हैं वो, और अपनी 40 एकड़ की जमीन जो उन्होंने खरीदी थी आज से 15 साल पहले, वो उन्होंने इस्कॉन को ऐसी दान में दे दी है। अभी परसों हमको जमीन दे के आए, और वो कह रहे थे वहां पर एक गाँव है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जब वो डेवलप होगा तो हम लोग अपने रिट्रीट वहां करेंगे। हम आप लोग सब वाड़ा गए थे ना, तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। अगर भगवान की कृपा हुई तो बनेगा ऐसा। तो इसीलिए वो जब आ रहे थे तो मुझसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अरे सबको कृष्णा को ही मानना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को कृष्णा को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा ही परम भगवान है। तो मैं उनसे कहा देखिए प्रभु जी, ये आपकी धारणा है, लेकिन आप मुझे बताइए कितने परसेंट हिंदू है जो ये बात को एक्सेप्ट करेंगे आपकी? बोले नहीं करेंगे तो क्या हो गया, मानना ही पड़ेगा, कृष्ण ही भगवान है। मैं बोला ये आपकी धारणा है, लेकिन सबकी तो नहीं है। बोले नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा, ये यही सत्य है, जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है, उसको हटा दो यहाँ से। तो मतलब वो इतने जोश में थे कि बोले कि इन सब का खत्म कर दो दुनिया से, नहीं दरकार है, केवल कृष्ण ही परम भगवान है। मैं बोला देखिए, ये कट्टरपंथी करने से आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आप किसी को भक्त नहीं बना पाओगे ऐसे। तो कई बार क्या होता है, धर्म के नाम पर लोग इतने कट्टर बन जाते हैं कि वो बोलते हैं कि जो चीज को मैं मान रहा हूं वही सत्य है और वही सच है, और बस पूरी दुनिया को वही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप दुनिया में बाहर जाएंगे तो आप देखोगे जितने कन्विंस्ड हम हैं कि कृष्ण परम भगवान है, उतने ही कन्विंस्ड वो लोग भी हैं कि शिव भगवान है या काली माता भगवान है या कोई और भगवान है। और अगर आप उनसे वाद विवाद करो तो शायद आप हार जाओगे।
है ना, शायद आप हार जाओगे उनसे, क्योंकि उनकी कन्विक्शन। और एक्चुअली मजे की बात यह है कि भगवान गीता में कहते हैं कि जो कन्विक्शन मैं तुम्हें दे रहा हूं हृदय में बैठ करके, वही कन्विक्शन मैं उसको भी दे रहा हूं। मतलब आप कृष्ण को परम भगवान मांग रहे हो, तो आपको ये कन्विक्शन, आपको ये विश्वास है, ये भगवान ने दिया। और जीसस भगवान है, वो कन्विक्शन भी कृष्णा ने दिया उसको, लेकिन वो इस बात को नहीं मानेगा कृष्ण भगवान है ना। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत है। तो कोई कैसे जानेगा कि धर्म क्या है, सत्य क्या है? ये दो लाइन अगर आप सुन लोगे, ये दो वाक्य, ये प्रूफ कर देगा धर्म क्या है। इतना सुंदर ये लाइन महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं वो? धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, पूरी गोसाई रही आचरण से धर्म सारा। इसका मतलब समझिए, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, व्यवहार मतलब आचरण, बिहेवियर। तो एक साधु का जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर है, वो धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? पूरी गोसाई, यहाँ पूरी का मतलब माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी जो गोसाई है, जो गोस्वामी है, उन्होंने ऐसा आचरण करके दिखाया है कि उनका आचरण ही धर्म है। मतलब जो माधवेंद्र पुरी कह दे वो धर्म है, वो सत्य है। ये कौन कह रहा है? कोई आम इंसान नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो साक्षात कृष्ण है ना, साक्षात कृष्ण है। वही कृष्ण जिन्होंने धर्म को बनाया, और वही क्या कह रहे हैं? जो ये गोसाई कह देगा माधवेंद्र पुरी, वो धर्म है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त का आचरण जो होता है, वही स्थापना करता है कि धर्म क्या है, किस समय क्या करना चाहिए। ये कौन निर्धारित करता है? ये एक शुद्ध भक्त का आचरण निर्धारित करता है। मैं एक और श्लोक पढ़ूंगा महाभारत से, जो इस बात को सपोर्ट कर रहा है। महाभारत में कहा गया एक श्लोक में, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नासा ऋषि मतम न भिन्ना। अब इसका मतलब समझिए, वो कह रहे हैं दुनिया में हर एक व्यक्ति के अपने अपने तर्क है। आप कोई भी दो व्यक्ति को साथ में लाइए, और खास करके अगर आप भगवान की चर्चा करेंगे तो दोनों में भिड़ंत हो जाएगी, है ना। आधे घंटे से ज्यादा कोई भी दो लोग रिलीजन पर चर्चा कर रहे हैं तो झगड़ा करेंगे वो लोग, है ना। आप ये देख लीजिएगा, अगर वो सेम मत के या सेम पंथ के नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग कभी भी जान के सेवाइट्स या ऐसे लोगों से भिड़ते नहीं है, क्योंकि झगड़ा ही होना है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अनुसार जब तक एक व्यक्ति का अपना खुद का मत नहीं है, तब तक वो ऋषि नहीं करा सकता, वो ऋषि या मुनि नहीं करा सकता। तो अब डिसाइड कौन करेगा कौन सच है कौन गलत है? तो वो क्या कहते हैं, धर्मस्य तत्तम निहितम गुहाय। धर्म के जो तत्व है वो इतने गुहाय, इतने कॉन्फिडेंशियल है कि इसको कोई जान नहीं सकता। इसीलिए क्या करो, महाजनो ये न गथा सपंथा। आपको यदि धर्म को पालन करना है और आपको जानना है कि सत्य क्या है, महाजन को फॉलो करो। महाजनो ये न कथा सपंथा। आप जब महाजनों के फुटस्टेप्स पर, उनके पद चिन्हों पे चलना शुरू करोगे, आपको वो ऑटोमेटिकली कृष्ण तक पहुंचा देंगे, ऑटोमेटिकली। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए, इस्कॉन में भी कई लोग आते हैं, कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे महाजन कौन है? श्रीला प्रभुपाद। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने कहा था, एक बार किसी ने पूछा श्रीला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हाउ मेनी पीपल इन दिस मूवमेंट विल गो बैक टू गॉडहेड? कि हमारा पूरा मूवमेंट हम प्रचार करते हैं क्या, भगवत धाम भगवत धाम भगवत धाम, है ना, गो बैक टू गॉडहेड। और कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये एक लुभावनी चीज है कि मैं तो भगवत धाम जाऊंगा, और वो भगवत धाम भगवान के बारे में सुन करके उसी से आकर्षित होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। चलो इस दुनिया में जो मिल रहा है आनंद खुशी को तो ठीक है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, भगवान का मुझे सानिध्य मिलेगा। तो प्रभा जी पूछा, प्रभा जी हाउ मेनी पीपल विल गो बैक होम बैक टू गॉडहेड? तो एक्चुअली प्रभा जी के वो बहुत धनी शिष्य थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने पूछा था ये प्रश्न। तो प्रभा जी ने कहा था only 5% and less than that also. Probably 95% of my followers will land up in heaven. वो लोग स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। अभी आपने पहली बार सुना होगा स्टेटमेंट मेरे मुंह से, है ना। अब तक हम कहते आ रहे थे कि
आप सब जाएंगे। वही प्रभुपाद जी ये स्टेटमेंट जो कहे कि 95% विल गो टू हेवन, वही प्रभुपाद जी को जब एक रिपोर्टर ने पूछा अमेरिका में, प्रभुपाद हाउ मेनी प्योर डिवोटीज यू हैव, आपके कितने शुद्ध भक्त हैं? तो वही प्रभुपाद जी ने उस रिपोर्टर को कहा, अपने शिष्य से पूछा हाउ मेनी डिसिपल्स डू आई हैव, उन्होंने कहा 5000। तो उसने कहा 5000 प्योर डिवोटीज आई हैव। तब आप देखिए दो स्टेटमेंट देखिए प्रभुपाद जी का, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरे 5000 शुद्ध भक्त है, अब शुद्ध भक्त मतलब तो भगवान जाएगा ही ना, और एक तरफ वो क्या कह रहे हैं कि 95% पीपल विल लैंड अप इन हेवन, स्वर्ग लोक में। तो जब महाराज ने उनको पूछा प्रभुपाद हाउ कम, ऐसा कैसे? बोले ओनली दोज हु विल फॉलो मी स्ट्रिक्टली विल गो बैक टू गॉड। जो लोग मुझे ठीक से फॉलो करेंगे वो लोग ही भगवत धाम जा पाएंगे। क्योंकि देखिए भगवत धाम जाने के लिए या कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इतना हाई है कि इस कलयुग के बद्ध जीवात्माओं के लिए संभव ही नहीं है वो इतना स्तर तक पहुंचना। तो कभी कभी जब हम गोपियों की भक्ति और पांडवों की भक्ति, उनकी माने भक्ति सुनते हैं, हम किस स्तर पर है आप कंपेयर कर सकते हो, है ना? उस समय हमें फील होता है भाई इतना मुझसे नहीं होगा, है ना, इतना मुझसे नहीं होगा। चाहे आप बलि महाराज का सब सरेंडर देखते हो, तो आप भागवतों में जितने महान महान भक्तों का आप गुणगान सुनते, तो हम तो कहीं पर भी नहीं, उनके सामने चींटी के समान भी नहीं है हम लोग। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम, और आपको बता दूं भगवत धाम जाने के लिए प्रभा जी कहा था, कहते हैं यदि आपके मन में एक रसगुल्ला भी खाने की इच्छा आ गई अंत समय में, तो आपको वापस आना पड़ेगा संसार में उस इच्छा को पूरी करने के लिए। आप जरा विचार कीजिए हमारे मन में कितनी इच्छाएं भरी पड़ी है, और हम उस स्तर तक मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा शायद कि इतना शुद्ध इच्छा हमारा हो जाए, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारा क्या क्वालिफिकेशन है? फिर हम कैसे ये बोल सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हम उन्नति करके भगवत धाम जाएंगे? तो हमारा एक ही क्वालिफिकेशन है, वी आर फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद। देखिए हमारा एक ही क्वालिफिकेशन है कि हम एक ऐसे शुद्ध भक्त को फॉलो कर रहे हैं, एक ऐसे महाजन को फॉलो कर रहे हैं जिनमें कैपेसिटी है वो सबको भगवत धाम ले जा सकते हैं। ये बात श्रील प्रभुपाद जी ने खुद भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा था एक लेटर पे। जब भारत आजाद हुआ तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा, उन्होंने उसमें लिखा था आई हैव अ फॉर्मूला, मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं पूरे भारतवर्ष को, भारतवर्ष नहीं पूरे दुनिया को भगवत धाम ले आ सकता हूँ। एंड प्रभुपाद ने लिखा वहां पर आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट अ मैड मैन, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने लिखा था ये। तो कौन ऐसा लिख सकता है? हम में से कोई लिख सकता है क्या? हम में से कोई बोल सकता है कि मैं इस व्यक्ति को भगवत धाम ले जा सकता हूँ? या हम अमेरिका ले जा नहीं सकते, वो भी गारंटी नहीं है अपने दम पर, है ना? तो हम कैसे सब बोल सकते हैं? लेकिन वो बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी एक महाजन है। महाजन मतलब महान जन, जो भगवान के जो पार्षद होते हैं उनमें से शक्ति होती है कि अगर वो रिकमेंड कर दे किसी को तो वो लोग क्वालिफाइड बन जाते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम जो ये वैष्णव सदाचार की बात कर रहे हैं, ये हम अगर एक बोनाफाइड आचार्य के दिए हुए नियमों को पालन करते हैं तो उस आचार्य की कृपा से हमें वो लाभ प्राप्त हो सकता है जो अदरवाइज बहुत कठिन है। आपको और एक उदाहरण देता हूं। अभी आप देखोगे इस्कॉन में हमारा स्टैंडर्ड बेंचमार्क क्या है चैंटिंग का? 16 राउंड्स, 16 माला। आप में से कई लोग करते हैं, कई लोग प्रोसेस में हैं, एक दिन पहुंच जाएंगे वहां तक। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा था जो लोग 64 माला नहीं करते हैं वो पतित है, वो फॉलन है। 64 राउंड्स, अभी 64 राउंड अगर आप करने बैठेंगे तो 8 घंटा आपको मिनिमम लगेंगे, बाकी समय क्या और टाइम बचेगा ही कुछ करने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने ये रूल लगाया 64 राउंड्स। तो उनके जो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे वो लोग बोले प्रभुपाद जी ये संभव नहीं है, हमसे नहीं होगा इतना। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके चैंट 32 राउंड्स। तो फिर उन्होंने कहा, वो ट्राई किए, बोले ये भी पॉसिबल नहीं है, बोले ओके चैंट 16 राउंड्स एंड नो लेस। 16 राउंड जब करो उससे कम नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा। अभी 16 में भी दिक्कत आ रही है, कई लोग अभी ऐसे 16 वाला करने में भी हमको तकलीफ होती है। तो क्या हम इसको कम कर सकते हैं क्या? अभी कोई बोल देगा कि ओके चलो 8 राउंड स्टैंड करो हो जाएगा,
नो, वी कैन नॉट डू। तो शिला प्रभुपाद जी में इतनी ताकत है कि वो जो फल आपको 64 माला हर दिन करने का मिल रहा था, उसको वो रिड्यूस करके 1/4 में आपको रिजल्ट दे सकते हैं। सोचिए आप, प्रभुपाद जी में ऐसी ताकत है। तो ये केवल एक आचार्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना, हम नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी कहने पर, जो प्रभुपाद जी ने कहा है ये बात, those who will chant 16 rounds and those who will follow for the principles, I will take them back to Godhead। प्रभुपाद जी ने कहा है ये, जो 4 नियम पालन करते हैं और 16 माला जप करते हैं, उनको मैं वो भगवतधाम ले आ सकता हूँ। मैं प्रभुपाद जी ने एश्योरेंस दिया मुझे। कई बार मैंने अपने गुरु माँ से भी पूछा कि महाराज हम कैसे जाएंगे बैक टू गॉडेड, हमारा क्या है। महाराज ने यही कहा, जस्ट चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 प्रिंसिपल्स, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, आप भगवतधाम चल जाओगे। तो अभी हम लोगों के लिए, जो करंट इस्कॉन में जो डिवोटीज है, उनके लिए यही एक साधना तो जो पक्की होनी चाहिए, वो है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। तो जो लोग ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, और फिर हम धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। ये जो है, ये है बेसिक साधना, ठीक है। प्रभुपाद जी ने ये रूल जो दिया, बेसिक रूल, ये सभी के लिए कॉमन बनाया प्रभुपाद जी ने। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्कॉन जब तक 10,000 साल तक चलेगा, ये रूल सबके लिए रहेगा कॉमन। 16 फॉर प्रिंसिपल्स, 4 नियम, है ना। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीटिंग, ये 4 नियम सबके लिए कॉमन रहेगा। अब प्रभुपाद जी ने इसके अलावा कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं जो आपको सहायक देंगे आपके भक्ति में प्रगति करने के लिए, है ना। तो वो क्या सिस्टम है, उनमें से सबसे पहला जो आता है वो है मॉर्निंग प्रोग्राम। सबसे पहला आता है मॉर्निंग प्रोग्राम। आज हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर ही। तो मुझे आपको पूरा उसका पद्धति बताना है, वो कैसे, क्यों हम करते हैं, क्या करते हैं, क्यों हम वो सॉन्ग गाते हैं, क्या करते हैं, उस सब का आपको डिटेल बताना है, ताकि आप क्लियर रहे कि हम मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों करते हैं। देखिए, आप वृंदावन में जो लोग भी हमारे साथ गए, कई मंदिर गए आप लोग, है ना। आपने किस हालत में देखा मंदिर को? वो आपको इस्कॉन और उसमें कुछ फर्क नजर आया? हाँ, आप सब तो इस्कॉन में गए ना। इस्कॉन कैसा था? ऐसा लगा था जैसे लाइवली जंपिंग हो रहा है ना, एकदम। और हर चीज एकदम साफ सुथरी और इतना सुंदर भगवान। और ये बाकी ऑफकोर्स हम तुलना नहीं कर रहे, सब दिव्य धाम है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इस्कॉन की स्पेशलिटी है मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर आप इस्कॉन मंदिर से मॉर्निंग प्रोग्राम हटा दोगे, मानो सुबह जो हम लोग जो साधना करते हैं, आप देखोगे ये मंदिर वैसे ही बन जाएगा कुछ दिनों में। ये आप लिख के रखिए, इस्कॉन की एक स्पेशलिटी है, वो है उसकी मॉर्निंग प्रोग्राम। ये जो सिस्टम प्रभु ने सेट किया है, इस सिस्टम जब तक फॉलो होता रहेगा, वो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब इस्कॉन में कोई पूजा आरती नहीं होगी, या कोई भक्त लोग भूखे सो जाएंगे, या कभी नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा, जस्ट फॉलो दिस, ये मॉर्निंग प्रोग्राम, आई गारंटी यू दैट देयर विल नेवर बी अ डे वेयर इस्कॉन विल गो डाउन। मतलब कभी ऐसा दिन नहीं आएगा अगर केवल भक्त लोग इसको फॉलो करें, ये मॉर्निंग प्रोग्राम। ये इसकी स्पेशलिटी है। तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू होता है सुबह 4:30 बजे, ठीक है, जब हम सब करते हैं मंगल आरती। तो एक शायद कोई बड़ी कंपनी के एक सीईओ थे, तो वो इस्कॉन के मेंबर बने, और वो पूरी दुनिया ट्रैवल करते थे, उनका अलग अलग ब्रांच होगा। तो एक बार वो अपना रिलेशन शेयर कर रहे थे, बोले थे, मैं जहां पर भी गया इस्कॉन सेंटर, मैंने एक चीज कॉमन पाया, हर जगह ठीक 4:30 बजे संघ बजता है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में। तो शिला प्रभुपाद जब प्रचार करे वर्ल्ड में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि जब ब्रिटिशर्स लोग ने भारत को रूल किया, तो उन्होंने कहा था कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, सूर्य कभी ब्रिटिश राज में डूबता नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया में ब्रिटिश राज छाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आज कहाँ गया वो ब्रिटिश राज? वो एक सीमित, एक इस भूगोल के एक सीमित भाग में रह गया। बट आई कैन क्लेम दैट सन नेवर सेट्स इन इस्कॉन। अभी भी कहीं ना कहीं मंगल आरती चल रहा होगा, है ना। 24 घंटे में कभी भी जाइए, कहीं ना कहीं मंगल आरती चल रही है, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने सेंटर बनाए और ऐसा सिस्टम बनाया है। तो ये मंगल आरती क्या है?
ये मंगल आरती जो है ये है भगवान को उठाने का प्रक्रिया। सबसे पहली आरती जो होती है वो होती है मंगल आरती। अब देखिए भगवान को उस समय एक लाला बाल गोपाल का ट्रीट किया जाता है। आपको शायद पता भी नहीं हो कैसे उठाते हैं भगवान को, है ना। आपको पता है सुबह जब भगवान उठाते हैं तो उनको रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी ये खिला के उठाया जाता है। जैसे एक बच्चे को उठाने के लिए लुभाते हैं ना, अरे चलो चलो बेटा उठो, ये लो कैंडी लो, या कुछ भी चीज बोल करके उसको उठाते हैं। वैसे ही भगवान को ये रसमलाई, रसगुल्ला और मीठा 3-4 प्रकार का मीठा बना करके उनको उठाया जाता है। सुबह सुबह जब पुजारी जाता है सुबह 4 बजे, तो पहले भोग लगाता है भगवान को। बड़ा अजीब है ये। मतलब मुझे भी इस्कॉन में अंदर आने का पता चला जब मैं जा रहा सिस्टम ब्राह्मण दीक्षा के बाद। और अगर वो रसमलाई आप खा लोगे ना, आपको लगेगा ये स्वर्ग से आया है। इतना टेस्टी होता है वो प्रसाद, है ना। खास करके जुहू में बहुत सुंदर बनता है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा बनने लग गया मुझे। तो सुबह सुबह जब भगवान को उठाया जाता है तो पहले रसगुल्ला रसमलाई खिलाते हैं, फिर भगवान का हाथ मुंह धो करके थोड़ा सा उनका आचमन कर करके, जब भगवान अपने बिस्तर से जब उठते ही पट खुलता है और भगवान देखते हैं, दर्शन देते हैं भगवान का। सबसे पहले उठ करके अपने भक्तों को देखते हैं भगवान, है ना। और उनकी आरती होती है उठते ही, है ना। तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत, ये एक श्लोक में गाते हैं कि भगवान उठो। आपने अगर लोकनाथ महाराज को सुना होगा, उठी उठी गोपाला अरुणोदय झाला, है ना। मराठी में कहते हैं हे भगवान, हे गोपाल उठो, अब सूर्योदय हो गया। ऑफकोर्स हमारा सूर्योदय नहीं होता, हम तो ब्रह्म मुहूर्त पहले उठाते थे भगवान को, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो जब भगवान उठते हैं, एक्चुअली भगवान उस समय इतने कृपा के मूड में होते हैं कि जो भी उनके सामने आता है भगवान की दृष्टि पड़ती है, अरे ये आया मेरे को अटेंड करने के लिए। मतलब मान लीजिए अभी आपको सो के उठा, आप देखे आपके सामने 10 लोग आपको स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, क्या आपको कितना ग्रेटफुल फील नहीं होगा? अरे 10 लोग आए, है ना। फिर जल्दी हम उठते तो कौन रहता है खड़े, या तो हमारी माँ रहती गाली देती रहती, अरे इतना सो लिया है ना, जल्दी ऐसे। लेकिन भगवान जब उठते तो ऐसा नहीं है। भगवान जब उठते तो लोग दर्शन के लिए तैयार है, दर्शन के लिए एकदम तैयार है कि भगवान अब आ गए भगवान। और आप देखोगे जैसी अभी आप इस पर में देखोगे, जैसी भगवान उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं ना। जैसी पट खुलता है सब सो जाते हैं। तो कई बार जब लोग आते हैं तो ये क्या हो गया अचानक से, अभी अभी तो खड़े थे लोग, अच्छे भले तुरंत सो गए। तो वो क्या हुआ है, उसका मतलब बताओ आपको। दंडवत प्रणाम का मतलब क्या होता है? रात भर से भगवान ने दर्शन नहीं दिया, 6 घंटे हो गए, 6-7 घंटे हो गए। तो एक भक्त, ये शुद्ध भक्त की बात मैं बता रहा हूँ, वो इतना आतुर होता है भगवान के दर्शन के लिए, इतना आतुर होता है कि जैसी भगवान का पहला दर्शन देते हैं दिन का, वो डंडे के समान गिर जाता है। मतलब डंडे के समान धड़ से गिर जाता है जमीन पर कि भगवान ने दर्शन दे दिया। एक्चुअली हम तो ऐसे गिरते नहीं है, हम तो घुटना अपना झुका झुको के वो भी कष्ट से, अरे अब उठना पड़ेगा सब, हम तो ऐसे ही आर्टिफिशियली करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथ जी का जैसी दर्शन खुला, पहला दर्शन लिया, धड़ से गिर गया वहीं गरुड़ स्तंभ के सामने। गरुड़ स्तंभ के सामने इतने जोरदार गिरे कि सारे पंडे आकर के बोले ये तो गया आदमी, ये तो और इसके जीवन में स्वास्थ्य नहीं है। फिर सारा भट्टाचार्य आकर उनको लेके आते हैं, लंबी कथा है कभी सुनाऊंगा। बहुत सुंदर पास्ट टाइम है वो, महाप्रभु कैसे गिरते हैं भगवान को देख करके। क्योंकि तुम ही तो वजेंद्र नंदन, साक्षात वजेंद्र नंदन भगवान को देख रहे हैं हम। अभी हम लोग क्या है, डीटी को देखते हैं, हमें लगता है ये तो क्या मेटल के कोई पुतले हैं ऐसे रखे, हम भगवान को नहीं देखते। लेकिन जब शुद्ध भक्त देखता है धड़ से गिर जाता है। इसलिए हम प्रणाम करते हैं भगवान को, और फिर उठ करके शुरू होता है मंगल आरती। लेकिन अब आप कहेंगे, आप लोग तो मंगल आरती में क्या करते हैं, हम लोग संसार दावन अल्ली ढलो का, हम तो गुरु की प्रार्थना कर रहे हैं मंगल आरती में। गाना चाहिए कृष्ण का सॉन्ग, कृष्ण उठे ना, तो कृष्ण को याद करना चाहिए। तो हम ये सॉन्ग क्यों गाते हैं? देखिए श्रील प्रभुपाद जी, एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद जी एक रेवोल्यूशनरी आचार्य है। प्रभुपाद जी ने जो भी किया है इस्कॉन में, वो इतना एप्ट और इतना सही तरीके से किया है कि उसका फायदा वही समझ सकता है जो उस प्रोसेस में है, जो उस प्रोसेस में है वही समझ सकता है उसका फायदा क्या है। अभी हम ये 8 स्टैंजा के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसके 8 स्टैंजा में तो खैर बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम पहला स्टैंजा क्या कहते हैं,
संसार दावानलिलोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इस शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये वंदे गुरो है, गुरु नहीं। वंदे गुरो, गुरो मतलब पर्याप्त, ये क्या बोलेंगे आप, मल्टीपल, बहुवचन है। ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है ये। तो हम उस गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम एक बद्ध जीवात्मा है। तो अभी एक बार मैंने आपको बताया शुद्ध भक्त की एक्सटेसी कि वो दंडवत प्रणाम करता है घर से गिर करके, और दूसरी ओर हम क्या क्या गा रहे हैं, संसार दावानल ढेलो का, हे भगवान ये संसार तो दावानल है, यहाँ तो आग लगी हुई है। अभी एक और शुद्ध भक्त की एक्सटेसी और एक और हमारा दावानल, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसीलिए हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, हे आचार्य गण, आपकी कृपा से मैं सबसे पहले आपके चरण में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने मेरे संसार में जो दावानल जैसी अग्नि जल रखी है, अपनी कृपा से, अपने करुणा से आपने उसको बुझा दिया है। संसार दावानल का त्राणाय कारुण्य घना घनातम, आपने करुणा की ऐसी वर्षा कर दी है जिससे ये दावानल बुझ गया है। अभी दावानल किसको कहते हैं? आप देखो कभी कभी फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाता है, कोई पेड़ एक दूसरे से घर्षण हो गए, पेड़ आग लग जाता है। उस आग को बुझाने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है उसको, जब तक हैवी बारिश ना हो, जब तक कोई हैवी रेनफॉल नहीं हो, तब तक उस आग को बुझाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए जब तक एक गुरु, प्रामाणिक गुरु की हम पर असीम कृपा नहीं होगी, हमारे जो संसार में दावानल है उसको बुझा नहीं सकते। प्राणाय कारुण्य घना घन प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य, आपके कल्याण को प्राप्त करके मैं आपके गुणों का वर्णन करता हूँ। गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के मैं चरण में प्रणाम करता हूँ। तो हम सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, ना कि हम डायरेक्ट भगवान को प्रणाम करते हैं। इसीलिए जब आप प्रणाम करते हो भगवान को, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन लीजिए। आप देखोगे नीचे परंपरा की फोटो लगी हुई है, श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, देन गौर कृष्ण बाबू जी महाराज, देन भक्तिनाथ ठाकुर, जगन्नाथ बाबू जी महाराज, षड गोस्वामी। ये तरीका है, डायरेक्ट कृष्ण को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो पहले प्रभुपाद जी को, फिर ऐसे सीक्वेंस में जाते जाते चैतन्य महाप्रभु तक, फिर राधा रानी, फिर कृष्णा, है ना। और वो भी चरण से लेकर के ऊपर तक, मुख तक। हम क्वालिफाइड नहीं है डायरेक्ट कृष्णा को देखने, क्योंकि आप सोचिए कृष्णा उठे हैं अपने शुद्ध भक्तों को देखने के लिए। अगर वो हम जैसे या मुझ जैसे बद्ध जीवात्मा को देख लेंगे सामने, तो भगवान बोले यार कौन आ गया ये, इसके मन में इतना मेटेरियल डिजायर भरा पड़ा है, ये दर्शन लेते ही ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, वो मांग रहा है। हमने ये भगवान दृष्टि से कह रहा है, भगवान बहुत करुणा कर, लेकिन एक भक्त क्या सोचता है, भगवान उठे हैं किसको देखने के लिए? शुद्ध भक्त को देखने के लिए, जो जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, वो केवल भक्ति से खड़ा है वहां पर। और लेकिन भगवान उठ के अगर देखेंगे हम लोगों को, तो क्या देखेंगे, यार इसका इतना काला हृदय लेकर के ये आगे मेरे सामने खड़ा हो गया। इसलिए हम भी बड़े होशियार है, हम भी भगवान को ही देखे डायरेक्ट, भगवान मैं आपके डायरेक्ट नहीं आया हूँ, मैं अपने गुरु को प्रणाम पहले कर रहा हूँ, मैं उनके थ्रू आप तक पहुंच रहा हूँ। जब हम गुरु के थ्रू जाते हैं, तब भगवान देखते हैं, अरे 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 ये व्यक्ति डायरेक्ट नहीं आया है, ये व्यक्ति तो मेरे सब शुद्ध भक्तों के साथ में आया है, तब हम पर कृपा पड़ती है। एक्चुअली ये तरीका है दर्शन लेने का, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये 8 स्टैंजा जो है, गुरुवाष्टकम कहते हैं इसको, श्रीला विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर जी लिखा है। और उन्होंने लिखा है, कोई भी व्यक्ति ये डिवोटी इन 8 स्टैंजा को, गुरुवाष्टकम को ब्रह्म मुहूर्त में गाता है, वो भगवत धाम निश्चित रूप से प्राप्त करेगा इसी जन्म में। ये लिखा हुआ है, 9वां श्लोक है ये। 8 श्लोक लिख करके फिर इस 8 श्लोक को गाने का वो फल लिखते हैं, और उस फल में वो लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में इस 8 श्लोक को गाएगा हर दिन, वो भगवत धाम प्राप्त करेगा, कृष्ण की हेतु कृपा प्राप्त करेगा। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है गुरु की महिमा गाते वक्त, है ना। दूसरा क्या है, इस पे हम थोड़ा ब्रीफली चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। क्या दूसरा श्लोक? में महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता
वादित्रमाद्या मनसो रसेना रोमांचकम पाशुतरंग भजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। एक्चुअली ये सबको याद होना चाहिए, बट धीरे धीरे आप लोग इसको याद कीजिए। आप लोग को एक वृंदावन जो लोग हैं तुमको गाइड भी दिया गया था, कुछ तो उसमें है, उस पेपर उसमें सबको याद होना चाहिए। तो महाप्रभु अब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कहा गुणान्वस्य, अब गुण गाना शुरू कर दिया। पहला लाइन में कहा ना कि आपके गुण गाऊंगा मैं। क्या पहला गुण क्या है? हे गुरुदेव, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, आप चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, कीर्तन और नृत्य में संलग्न हो। वादित्र वाद्यन मनसो रसेना, आपका मन पूरी तरह से इसमें रसानंद, इस रस को चख रहा है। और इस रस को चखते वक्त रोमांच कंपा सुतरंग भजो, आपके शरीर में रोमांच हो रहा है। रोमांच मतलब हेयर स्टैंड होगा आपके शरीर में ऐसा रोमांच हो रहा है कि ये देख करके मैं खुद हैरान हूं कि आप कैसे चैतन्य महाप्रभु के इस कीर्तन आंदोलन का रसास्वाद कर रहे हैं, आप इसमें संलग्न है। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। नेक्स्ट जाते हैं, श्री विग्रहारा धनंत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादिषु युक्तस्य भक्ता संयुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आपकी कृपा से आप हम लोगों जो जैसे लोगों को विग्रह की सेवा में, मंदिर मार्जन की सेवा में, अलग अलग सभी सेवा में आप लगा रखे हैं। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वत तृप्तान हरिभक्त संघान तृत्वैव तृप्ति भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आपकी कृपा से मुझे टेस्टी प्रसाद खाने को मिल रहा है, 4 प्रकार का, है ना, जिसको चूसा जाता है, सक किया जाता है, चबा के खाया जाता है, और है ना 4 प्रकार से खाया जाता है कोई भी। तो आप हम लोगों को प्रसाद खाते हुए देख करके बड़े आनंदित हो रहे हो। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, है ना। आइए, तो प्रसाद की महिमा यहाँ पर चतुर्विधा। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से प्रसाद मिल रहा है और आप हम लोग को प्रसाद खाते देख करके बड़े आनंदित हो रहे हो। बताइए, अगर हम लोग का स्टेशन उल्टा है तो दूसरा प्रसाद खा रहा था बोलते मुझे कब मिलेगा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है। एक्चुअली गुरु जो होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी जब अपने भक्तों को वो बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाए खिलाते थे, प्रभुपाद जी अपने हाथों से 20-20 आइटम बनाते थे। संडे फीस्ट के दिन 20 आइटम्स अपने हाथों से अकेले बना के खिलाते थे भक्तों को। सोचिए, क्योंकि गुरुदेव जब आप भगवत प्रसाद खाते हो, इसीलिए हम लोगों को मंदिर बुलाते हैं। जब आप मंदिर में आते हो और आप प्रसाद खाते हो भगवान का, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं, गुरु खुश होते हैं कि ये देखो, ये जो मेरा डिसाइपल है, ये मेरा भक्त है, ये भगवत प्रसादम खा रहा है। अब धीरे धीरे इसका जो संसार मल मोशन आचनम, वो धीरे धीरे इसका जो सारा गंदगी हृदय से चला जाएगा प्रसाद के प्रभाव से, है ना। इसीलिए प्रसाद, आप एक्चुअली कई बार हम गुरु महाराज को पूछते हैं जाकर के, महाराज हम ओवर ईटिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन में प्रसाद बहुत टेस्टी बनता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। तो मैक्सिमम कई डिवोटी लोग जाके पूछते हैं, महाराज हमसे कंट्रोल नहीं होता, बहुत खा लेते हैं हम लोग। महाराज ने कहा, यू आर ईटिंग प्रसादम, यस महाराज, देन यू कैन ओवर ईट, नो प्रॉब्लम। महाराज बोलते हैं प्रसाद को आप एक्स्ट्रा खाओ, डबल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रसाद खाओ। अगर आप कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अरे ये डिवोटी प्रसाद खा रहा है ना। और फिर 5वां श्लोक क्या है, श्री राधिका माधव अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वाधन लोलुपास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब वो कह रहे हैं, अब वो देखिए गुरुदेव के इंटरनल लीला में घुस रहे हैं। श्री राधिका माधव और अपारा, हे गुरुदेव, आप नित्य नित्य जो है राधा माधव, राधा और कृष्ण की लीला में आप सहयोग दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, जब आप जो गुरुओं की फोटो को आप देखते हो ऑल्टर में, वो एक्चुअली हम जब वहां पर वर्शिप करते हैं उनको, वो उनके नित्य स्वरूप का फोटो है। मतलब जो भी भगवान के नित्य पार्षद है, वो भगवत धाम में कोई तो कोई या मंजरी है या कोई अलग अलग रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम ऑल्टर में जिनके फोटो रखते हैं ना, वो ये मत समझिए कि पंच महाभूत से शरीर से बना हुआ उनका फोटो हमको वर्शिप कर रहे हैं, नहीं।
आप उनके नित्य लीला में जो है, इसलिए आप देखो हम कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम, जय ओम विष्णुपाद। तो नित्य लीला में जो गुरुदेव सेवा करे राधा कृष्ण की, हम उस फॉर्म को वर्शिप करते हैं वहां पर, है ना। तो ये वंदे गुरु जो प्रणाम कर रहे हैं, ये आप एक्चुअली गुरु इतने क्लोज है राधा और कृष्ण से, उनसे, कि जब हम उनको वर्शिप करते हैं तो हम उनको उनके आध्यात्मिक स्वरूप में वर्शिप कर रहे हैं ये। इसलिए नेक्स्ट लोग देखोगे, निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धै यायाली भी युक्ति विक्षणीय तत्राति दाक्षात अति वल्लभाश्चात वंदे गुरु से चरण। निकुंज यूनो, निकुंज का मतलब क्या है? कुंज। अभी आप देखे ना वृंदावन में कई सारे कुंज थे, कुंड भी थे, कुंज भी थे। कुंज मतलब बुशेस, जैसा निधिवन सेवा कुंज है ना, सेवा कुंज। तो वो कुंज में जब राधा कृष्ण की अंतरंग लीला चलती है, तो वहां गुरुदेव अपने इटर्नल स्वरूप में जाकर के उनकी सेवा करते हैं। आपको बता दूं, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर एक बार रात को 2 बजे उठ करके वो खीर प्रसाद बना करके भोग लगा खा रहे, रात को 2 बजे उठ करके। और उनको पूछा गया उनके बेटे ने कि पिताश्री आप तो सब शुद्ध भक्त है एक्चुअली, आप क्या बोले, ये खीर मैंने अभी भी ऑफर की है राधा कृष्णा को, उनकी लीला चल रही है उसमें। तो ये लोग जो नित्य मुक्त जीवात्मा जो होते हैं, पार्षद होते हैं, ये अभी भी राधा कृष्ण नित्य लीला में सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। वृंदावन में ऐसे भक्त लोग हैं जो लोग अभी भी इस शरीर में रह करके भी जो है वो भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं डायरेक्ट। ये पॉसिबल है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी को ध्यान मंग में बैठे हुए थे, मैं गायत्री कर दे प्रभुपाद जी, मतलब ध्यान से इतने एब्जॉर्ब थे प्रभुपाद जी। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप क्या सोच रहे थे? प्रभुपाद ने कहा, मैं मेडिटेट करता कृष्ण लंच बॉक्स में क्या खा रहे हैं, लंच में क्या ले रहे हैं भगवान अभी, है ना। एक बार प्रभुपाद जी वो तो कुकिंग चल रहा था, मतलब कोई किचन में उनके डिसाइपल कुकिंग कर रहे थे प्रसाद के लिए। प्रभुपाद जी आए और जस्ट फ्राई होकर के निकला था कचौड़ी या कुछ चीज होगा, तुरंत प्रभुपाद जी ने उसको बिना ऑफर के अपने मुंह में डाल लिया, बिना ऑफर के मुंह में डाल लिया। उसने कहा, अरे प्रभुपाद इज नॉट ऑफर्ड, दैट्स ऑल राइट, आई हैव ऑफर्ड टू कृष्ण। तो ये सब आचार्य, अभी आप जाके डालोगे तो हमको 2 झापड़ मार के निकाल देंगे वहां से, अभी ऑफर नहीं आई है ना, तो झूठा हो जाएगा। बट कई बार जो है जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान नित्य लीला में प्रवेश, इसीलिए एक शुद्ध भक्त को सामान्य स्तर पर देखना सबसे बड़ी भूल है और हमारी भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है जाती है ना। नेक्स्ट लोग क्या है, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते साध्वी किंतु प्रभु या प्रियवतस्य वंदे गुरु से चरणारविंदम। हे गुरुदेव, आप साक्षात हरि हो, आप साक्षात भगवान हो, आप में और भगवान हरि में कोई अंतर नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का वाक्य है। समस्त शास्त्र इस बात को सिद्ध करते हैं कि आप में और हरि में कोई अंतर नहीं है ना। आपने ये फेमस भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुला के पाए बलिहारी गुरु के, नेक्स्ट गोविंद देव बताए, है ना। किसके पहले पांव छुए? पहले गुरुदेव के पांव छुए, है ना। तो क्यों? क्योंकि समस्त शास्त्र कहते हैं वो नॉन डिफरेंट है कृष्णा से, किंतु प्रभु या प्रिय डिफरेंस है, वो भगवान नहीं है लेकिन वो भगवान जैसे हैं, क्योंकि वो इतने डियर हैं भगवान को कि अगर आप उनको प्रणाम करते हो तो भगवान भी आपसे उतने ही खुश हो जाते हैं, है ना। और लास्ट श्लोक जो है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादं न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवं तस्येषस्ति संध्यां वंदे गुरु से चरणारविंदम्। अगर आप गुरुदेव को प्रसन्न करते हो, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, तो आप डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न करते हो। यस्य अप्रसादं न गति कुतोपि, कोई व्यक्ति अगर सोचे अपने गुरुदेव को डिस्प्लीज करके वो भगवान प्राप्त कर लेगा, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं ऐसे गुरुदेव को ध्यान स्तुवम 3 बार याद करता हूँ। तो जो लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में, आप देखोगे हमने जो जनेऊ पहनते हैं यहाँ पर 3 बार हम स्मरण करते हैं। सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे। जब संध्या त्रिसंध्या
जब रात्रि से सुबह हो रही है वो एक संध्या होती है, जब दो बेला मिलती है, फिर जब दोपहर का दिन 12 के बाद जा रहा है वो एक, और फिर जब शाम हो रही है। 3 बार गायत्री मंत्र से, उसमें गुरुदेव का मंत्र भी आता है, उससे हम भगवान गुरुदेव को स्मरण करते हैं। वंदे गुरु से चरणारविंदम, ऐसे गुरुदेव को हम स्मरण करते हैं। तो ये जो 8 स्टैंजा है इसको ब्रह्म मुहूर्त में गाना चाहिए। इसलिए आप लोग जो भी घरों में आप लोग मंगल आरती करते हैं, आरती करते हैं, तो गुरुवाष्टक गा के कीजिए। जो भी आप आरती करते हैं, ऑफ कोर्स इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है 4:30 बजे, और फिर सोसाइटी है, घर है, तो सुबह सुबह प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि 5 बजे 6 बजे या थोड़ा लेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन गुरुवाष्टक गाना चाहिए। गुरुवाष्टक प्रेयर से मंगल आरती होती है, और ये प्रेयर से हम भगवान को उठाते हैं। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, वृंदावन में ये प्रेयर नहीं गाते। क्या गाते वृंदावन में? हाँ, विभावरी शेषा, जय जगदीश्वर माता जी, हम लोग वहां पर गाए थे किशोरी बरसाने में। खैर वो तो ऑथेंटिक नहीं था, वो तो ऐसी वो लोग आरती गा रहे हैं। लेकिन इस्कॉन वृंदावन में 4:30 बजे गाते हैं विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा वृंदावन में केवल कृष्णा का ही चलता है, यहाँ पर कृष्णा बलराम, खाली एक ही मंदिर है वृंदावन जहां पर ये सॉन्ग विभावरी शेषा गाते हैं। उसके पहले 4:10 को हम प्रभुपाद जी के सामने ये गुरुवाष्टक गाते हैं। 4:10 को भी प्रभुपाद जी की आरती उसमें गाते हैं। लेकिन 4 दिन जब भगवान पर खुलता है तब भगवान का गुणगान करते डायरेक्ट वहां पर वृंदावन में, क्योंकि वो उनका घर है, भगवान का घर है, वहां पर डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन को चलता है ना। तो ये हो गया मंगल आरती, ये होता है। उसके बाद हम लोग क्या गाते हैं? नरसिंह आरती, है ना। तो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादताई ने, तो ये आप बोलेगा अभी नरसिंह आरती क्यों गा रहे हैं? नरसिंह देव को उठा रहे हो क्या? अभी भगवान सब उठ चुके हैं, ये हम खुद के लिए गा रहे हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि कोई भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो कौन है? नरसिंह देव, है ना। तुम्हारे स्क्वायर में ये फंडा है, चाहे आप ट्रैवल में निकल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नरसिंह देव को याद करो। और आप नरसिंह आरती कर लिए। तो एक बार हम लोग जा रहे थे गाड़ी से, एक एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक बाइक पर आया, वो ठोक के गिर गया। तो मेरे बगल में ड्यूटी करता बोलता है प्रोडी सारी से नरसिंह आरती नहीं गाया था मुझे इतनी हंसी आई, मतलब बहुत सिंपल ड्यूटी था। होगा प्रोडी देखो नरसिंह आरती गा के निकलता तो एक्सीडेंट नहीं होता, तो उसके इतना फेथ था नरसिंह आरती में। एक्चुअली ये फैक्ट है, आपको कभी भी डर लग रहा है या कुछ भी आपको भक्ति में ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ चल रहा है कुछ, तो या नरसिंह आरती गाइए। एक्चुअली नरसिंह देव इतना साक्षात प्रमाण देते हैं। अगर आप हमारे मायापुर आप लोग में से कई लोग गए हैं, वहां पर जो नरसिंह देव है उनका आपको कहीं पास्ट टाइम बताऊंगा मैं, मतलब इंस्टेंट वो दिखाते हैं। आप यहाँ प्रार्थना करो, आपका वहां काम बन रहा है। मतलब कितने पास्ट टाइम है उनके अभी प्राकल्य में। तो वहां के जो हेड पुजारी थे डिसग्रेस पंकज आंग्री प्रभु, अभी उन्हें शरीर छोड़ दिया कुछ समय पहले, उन्होंने किताब लिखी है पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड नरसिंहा। उसमें आपको बताएंगे एक्चुअली में घटित होते हुए देखा उन्होंने पास्ट टाइम, कैसे भगवान बचाते हैं अपने भक्तों को। तो नरसिंह देव जो है वो भक्त वत्सल, है ना। तो इनफैक्ट मतलब मेरे खुद के लाइफ में मैंने ये चीज देखा है। जब हम लोग इनिशियली भक्ति में आए थे तो उस समय मैंने कृष्ण को समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मतलब ऐसा लगा था अरे भाई ये ना, मतलब उस समय तो हम पूरे भौतिक उस विचार से थे, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने देखा हर एक व्यक्ति नरसिंह से बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिस वत्सलता से उन्होंने प्रहलाद को बचाया और जो दिखाया, तो बहुत फेथ मिलता है, अरे मेरी भी रक्षा करेंगे भगवान, है ना। तो नरसिंह देव एक्चुअली उनके लिए कहा गया है सत्यम विधातु निज भृत्य, अपने भृत्य के बात को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह देव, है ना। और हिरण्यकशिपु के मृत्यु का हर एक कंडीशन को फुलफिल करके उसको मारा। तो देखिए नरसिंह देव के बारे में बताया जाता है कि तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगा। अभी देखिए वो नरसिंह देव है, उनका नाखून जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हिरण्यकशिपु जैसे असुर के पेट को पूरा चीर फाड़ कर दिए। लेकिन वही हाथ, अब जिसका नाखून इतना स्ट्रॉन्ग हो उसका हाथ भी कितना स्ट्रॉन्ग होगा आप सोचिए। अगर वो किसको एक स्लैप मारेगा तो
वो तो गया उसका जबड़ा। वही हाथ जब प्रहलाद महाराज के सिर पर लगता है तो वो फोम, जो दूध का झाग होता है ना, फोम इतना सॉफ्ट बन जाता है। आप सोचिए, वही हाथ जिनसे वो ऐसे असुर का पूरा बाईपास सर्जरी कर दे रहे हैं, वहीं पर एकदम फाड़ दे रहे उसको, वही हाथ वो जब प्रहलाद में सिर पर लगा रहे हैं तो उसको इतना कंफर्ट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना मैंने मुलायम है ये, कहीं मेरा सिर इतना स्ट्रांग ना हो कि भगवान का हद हो जाए। ये है कॉन्ट्राडिक्शन भगवान में, है ना। इसलिए नरसिंहदेव बड़े अजीब भगवान है एकदम। तो जब इस्कॉन पर केस हुआ, अमेरिका में केस हुआ था इस्कॉन पर कि ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, तो उसमें एक एलिगेशन था कि ये लोग एक ऐसे भगवान को वर्शिप करते हैं जो ना तो इंसान है ना जानवर है, बड़ा अजीब प्राणी है नरसिंहदेव पर। तो प्रभुपाद जी ने जज को कहा कि आप हमारे, उन्होंने भेजा सारे बुक्स को भेजा, और जज ने जब सारा बुक्स पढ़ा, स्पेशली अगर 7th कैंटो पढ़ लिया हुआ उन्होंने, तो उन्होंने डिसीजन दे दिया कि इस्कॉन इज अ बोनाफाइड रिलीजन, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और आप इतिहास खोल के देख लो, जिन लोगों ने भी हरिनाम संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया, या जिन लोगों ने भी इस्कॉन, इवन इस्कॉन में भी ऐसा हुआ है कि इस्कॉन को रोकने का प्रयास किया, नरसिंहदेव ने उनका संहार कर दिया है। पहला चांद काजी था, चैतन्य महाप्रभु जब गए थे उसके घर में, तो नरसिंहदेव उसके रात में आकर के उसकी छाती पर बैठ कर कहा, यदि तूने संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा। ये जुहू मंदिर जब बना तो इस मंदिर पर एक व्यक्ति था जिसने बहुत प्रभुपाद जी को ट्रबल किया, ही डाइड बाय हार्ट अटैक, और उसने बताया था कि नरसिंहदेव ने उसको खत्म कर दिया। तो इसीलिए भक्त लोग प्रोटेक्शन के लिए हमेशा नरसिंहदेव के पास जाते हैं, इसीलिए हम ये आरती हर दिन सुबह गाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम गाते हैं। आप देखिए, तो ये आरती सबको आनी चाहिए, नरसिंह आरती, है ना, और बहुत सुंदर आरती है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददाई ने, आप प्रहलाद के आह्लाद, उनके खुशी के लिए आप प्रकट हो गए, है ना। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल करें या कोई एग्जाम देना है, कुछ भी, नरसिंह आरती गाइए। तो हमारे ड्यूटी जब हम लोग कॉलेज में थे, तो जब एग्जाम थे तो उससे पहले नरसिंह आरती, भगवान आप बचा लोगे और अच्छे मार्क्स आते थे। आपको प्रैक्टिकली जो है पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन नरसिंह आरती बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने ये पूरे इस्कॉन में कहा है कि हर जगह नरसिंह आरती कंपलसरी होगा। और उसके बाद हम क्या आरती गाते हैं? तुलसी आरती, तुलसी कृष्णा प्रेयासी। तो देखिए, आप अगर हमारे मंदिर आते हो तो आप दो प्योर डिवोटी से आप डायरेक्टली एसोसिएट करते हो, एक है शिला प्रभुपाद और एक है तुलसी महारानी। तुलसी महारानी तो प्रत्यक्ष शुद्ध भक्त है ना, प्रत्यक्ष शुद्ध भक्त जो है वो तुलसी महारानी है। तुलसी, जिसके तुलना जैसा कोई और भक्त नहीं है, तुलसी, इसलिए उनका नाम पड़ा तुलसी, वो वृंद देवी है वो। तो प्रभुपाद जी ने, जो उनकी एकमात्र डिसाइपल थी जिसका नाम था गोविंद दासी, वो गोविंद दासी ने तुलसी का एक प्लांट लेकर के अमेरिका में उसको उगाया था। और आपको बता दूं, पूरे श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी ने अपने एक भी डिसाइपल का नाम वर्णन नहीं किया है, एक भी, उनके एक भी शिष्य का नाम आप नहीं देखोगे पूरे भागवतम में, केवल इस डिसाइपल का नाम है, गोविंद दासी का नाम है। उन्होंने लिखा है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय डिसाइपल गोविंद दासी हु हैज ब्रॉट तुलसी महारानी टू वेस्टर्न वर्ल्ड। तुलसी नहीं उगती है वहां पर, तो तुलसी को उगा करके पूरा उनके लिए ग्रीन हाउस टाइप बना करके उन्होंने वहां पर कल्टीवेट किया तुलसी महारानी को। अब जो तुलसी महारानी को जब हम जल अर्पण करके उनको स्पर्श करते हैं और जब परिक्रमा करते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्मत्यादि कानी च तानी तानी प्रसन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, एक एक पद पद पे आपको करोड़ों जन के पाप कटते जा रहे हैं। कैसे पाप? ब्रह्म हत्या, अगर किसी ने ब्रह्म हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या की है, तुलसी महारानी प्रतीक्षा करने से कट जाएगी। इतना प्रेम करते हैं भगवान तुलसी महारानी को, इतना प्रेम, आप विश्वास नहीं करोगे। अगर आप हर दिन तुलसी महारानी को भी जल दोगे ना, तो आपको इतना उसका भक्ति का लाभ मिलेगा, आप यकीन नहीं कर सकते हो, है ना, यकीन नहीं कर सकते हो। तो एक मतलब हमारे वृंदावन में ही एक डिवोटी थे, तो जो कुछ बहक से गए थे अपने भक्ति के मार्ग से, है ना, कुछ बहक से गए थे, तो उनको वृंद ने सपने में आकर के बोली, अरे मूर्ख, मुझे छोड़ करके किसी और के पीछे भाग रहा है,
और उस दिन से उन्होंने तुलसी मनाने को हर दिन से जल देना शुरू किया और वो आज भी एकदम सॉलिड रॉक की तरह भक्ति कर रहे हैं। आपको अगर भक्ति को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ, तुलसी मनाने को जल दीजिए, अभी जल दीजिए। इवन आप घर में भी हैं, 2 दीजिए और उनके चरण कमल से रज को लेकर के अपने माथे पर लगाना चाहिए और हो सके पशु को प्रदक्षिणा करना चाहिए। एक्चुअली आप देखोगे हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, रूप गोस्वामी अपने भक्ति रामामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं। देयर आर 64 एटमॉस्फेरिक डिवोशनल सर्विस। अगर कोई भी व्यक्ति इस्कॉन का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है तो उसमें से 46 प्रिंसिपल्स फॉलो हो जाते हैं। 46 अंग आप मॉर्निंग में केवल ये आरती करने से हो जाते हैं। 46 अंग मतलब आप हर दिन प्रैक्टिस करें। इसलिए जो लोग मंदिर में रहते हैं उनके लिए बहुत एडवांटेज है, भक्ति के लिए बहुत एडवांटेज होता है। इसलिए देखिए कई इवन हमारे गृहस्थ जो लोग रहते हैं वो मंदिर के पास में रहते हैं, तो आप लोग जो लोग पास रहते हैं वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। पर जो लोग दूर रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, भगवान व्यवस्था करेंगे, कभी पास ले आएंगे, तो या तो आपके वहीं पर मंदिर खुल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग हर दिन सुबह आते हैं 4:30 बजे, पूरा ये मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाते हैं। तुलसी आरती के बाद हम लोग जो है तुलसी आरती के बाद हम लोग बैठ के जपा करते हैं 2 घंटा, 7:15 तक हम लोग जपा करते हैं और अपना 16 माला जप करते हैं पूरा। उसके बाद हम करते हैं गुरु पूजा। 7:15 बजे आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी की आरती, पहले तो श्रृंगार दर्शन। तभी आपने देखा भगवान को सुबह उठ गए थे, उसके बाद नहलाएंगे ना, तो 2 घंटा हम जपा करते हैं, उस समय भगवान का अभिषेक होता है। बहुत सुंदर प्रोसेस है वो। कभी अगर आप देखो वर्ल्ड में जाकर के ना, आपका दिल गदगद हो जाएगा। इतना सुंदर तरीके से भगवान को चंदन और एक उसको षोडश उपचार कहते हैं, उससे भगवान को नहलाया जाता है और सुंदर सजाया जाता है पुष्पों से। और आप तो देखते हो दर्शनार्थ कितना सुंदर होता है ना। तो भगवान को सजा करके फिर 7:15 बजे भगवान अपने राज्य अभिषेक में आते हैं, मतलब एकदम फुल फॉर्म में, है ना। भगवान दर्शन देते लोगों को, जिसको दर्शन आरती कहते हैं। और फिर हम करते हैं प्रभुपाद जी गुरु पूजा। ये प्रभुपाद जी गुरु पूजा क्यों करते हैं? एक्चुअली ये पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक बार जुहू में क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी आसन में बैठे थे और पहले एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था कि अपने गुरु को वर्शिप करो। तो गिरिराज महाराज उन लोगों ने कहा प्रभुपाद जी वी वांट टू वर्शिप यू। वो इतना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे अपने गुरु के प्रति। प्रभुपाद जी व्यासासन में बैठे थे और व्यासासन में बैठे बैठे उनका आरती किया गया और प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए वो आरती से, सबने किया। तो ये बात फैल गई हर जगह। अब सब ने कहा कि हम भी करेंगे आरती। ये करें कैसे? तो प्रभुपाद जी ने अपने ही डीटी को एस्टैब्लिश किया। तो एक्चुअली एक व्यक्ति जब तक जीवित रहता है संसार में, वो अपना मूर्ति नहीं बना सकता, नहीं बनाना चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने जीवित रहते हुए भी अपने मूर्ति को बना करके रखा। तो एक कोई एस्ट्रोलॉजर था, वो एक बार जब प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, जब उनके लास्ट दिन ईंधन के दिनों में, उनको कहा प्रभुपाद जी को कि देखिए स्वामी जी, आपका जो इतना कष्ट आ रहा है, आपको शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है, इसका कारण है क्योंकि आपने जीवित रहते हुए अपनी मूर्ति बना दी है। और आप लोग जब आके आपकी वर्शिप करते हैं तो वो बहुत अपना रिएक्शन आपको देते हैं। तो अगर आप जितनी अपनी मूर्ति बना रहे हो तो बहुत कर्मा लगता है शरीर पे उसका। तो प्रभुपाद जी ने कहा यस आई नो दैट एंड आई एम टेकिंग दैट कर्मा एंड आफ्टर आई पास अवे स्टिल आई विल कीप ऑन टेकिंग फ्रॉम माय मूर्ति। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अब तो मैं ले ही रहा हूँ लोगों का, लेकिन मैं अपने जाने के बाद भी मैं लोगों को उद्धार करते रहूंगा। इसीलिए आप ये मत समझिए जो प्रभुपाद जी की मूर्तियां बैठी हुई है ये कोई केवल ऐसे ही पुतला है, वो नहीं। प्रभुपाद जी साक्षात बैठे हुए हैं। इसके कई उदाहरण है, कई पास्ट टाइम भी है प्रभुपाद जी के प्रेजेंस का। तो प्रभुपाद जी साक्षात बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन इज माय बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, एंड द मनी, जो पैसा इस्कॉन में है वो मेरा ब्लड है, मेरा खून है वो। तो जब तक इस्कॉन बुद्धिस्ट में चलता रहेगा मैं जिंदा रहूंगा। तो प्रभुपाद जी आज भी जीवित है। इसलिए अगर आप प्रभुपाद जी के सामने कोई प्रार्थना करते हैं हम लोग तो वो फलता है। प्रभुपाद जी उसको ब्लेसिंग देते हैं हम लोग। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी ग्रेटफुलनेस के ऊपर हम वो आरती करते हैं। और वो सॉन्ग कितना सुंदर है, श्री गुरु तो हाँ गुरु आरती जो गुरु पूजा जो गाते हैं हम लोग,
तो ये इसका एक एक स्टैंजा इतना, अगर मेरे को मन समय दो तो मैं 2 घंटा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसके ऊपर। एक एक स्टैंजा इतना, इसको लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने गुरु, कौन थे अपने गुरु? लोकनाथ गोस्वामी, एकमात्र डिसाइपल थे उनके। हाँ, लोकेनाथ लोकेरा जीवाना, ऐसा कहते हैं लोग, उनके लिए गाया था उन्होंने। और इतना सुंदर है, मैंने कईयों को देखा, स्पेशली मैं इतने साल से इस्कॉन में, गुरु पूजा में जो एक्सटेसी आती है लोगों को, वो शायद ही कहीं और आता होगा ऐसा। जो माहौल उस समय जमता है, मतलब इस्कॉन में गुरु पूजा इतना सुंदर बनाया है, एक एक लाइन इतना मस्त इस बनाया। कभी मौका मिलेगा तो इस पर पूरा चर्चा करेंगे, इस एक एक लाइन पर व्याख्या करेंगे। तो ये गुरु पूजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु पूजा, है ना। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में हर दिन 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास की योजना बनाई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा नित्यम भागवत सेवया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हर दिन श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से क्या होगा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो लोग भी नित्य रूप से हर दिन भागवत को श्रवण करेंगे, उनके नष्ट प्रायेषु, सभी हृदय में जो उनके अभद्र है वो खत्म हो जाएंगे, और भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, निष्ठावान भक्ति, नैष्ठिकी भक्ति उनके हृदय में स्थित हो जाएगी केवल भागवत सुनने से। इतना इतना बड़ा फल है श्रीमद् भागवत सुनने का, इतना बड़ा। तो 8 से 9 भागवत क्लास, और उसके बाद फिर प्रसाद, है ना। तो ये 4:30 से जो 9 तक जो है, ये है फुल मॉर्निंग प्रोग्राम। कोई भी व्यक्ति यदि ये प्रोग्राम को अपने जीवन में उतारता है, हर दिन करता है, गारंटीड है, एक पहला गारंटी ये कि वो कभी इसको छोड़ नहीं सकता। माया कितना ही प्रयास कर ले, इम्पॉसिबल, कोई उसको भक्ति से हटा नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। और दूसरा है, वो भक्ति में बहुत एडवांस बढ़ेगा। आप अभी इस्कॉन में जो लोग 40 साल 50 साल भक्ति कर चुके हैं, उनसे पूछिए आपके भक्ति में टिके रहने का कारण क्या है, तो एक ही उत्तर देंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, और यही प्रोग्राम जो है हमारे पूरे इस्कॉन को इतना चकाचौंध बना के रखता है, इतना लाइवली रखता है ये इस्कॉन के इस प्रोग्राम को। तो इसीलिए ये जो सदाचार में पहला पार्ट है ये मॉर्निंग प्रोग्राम, इसके बहुत और अंग है, हम और चर्चा करेंगे आगे अपने क्लासेस में। आपको पूरा ये सीरीज ऑफ सेशंस है, इसमें और बताएंगे। आज समय बीत गया इतना कर बोलते बोलते। तो एक्चुअली ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, अगर हम यहाँ पर नहीं कर पाते टेम्पल में, तो आप घर में भी कर सकते हैं, छोटे रूप में अपने घर में कर सकते हैं। एटलीस्ट मंगल आरती आप गा सकते हैं, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जैसी आपकी सुविधा आप कर सकते हैं, और बैठ के जपा कर सकते हैं। भागवत क्लास की जो बात है, आप कोई भी लेक्चर प्रभुपाद जी का, देखिए प्रभुपाद जी बड़े कृपालु थे, वो आधा घंटा ही लेक्चर देते थे, 1.5 घंटा नहीं बोलते थे प्रभुपाद जी। आप कोई प्रभुपाद जी लेक्चर सुनिए 26 मिनट 27 मिनट, इसलिए गुरुवार को प्रभुपाद जी क्लास होता है, तो हम उस दिन बड़े खुश होते हैं, आधा घंटा में काम खत्म। तो टाइम मिल जाता है फिर। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी का क्लास आप सुन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, एक्चुअली हमारे देवदेव गुरु बोल रहे थे मेरे को कि प्रभु जी हम लोगों को सबको एक वो प्रभुपाद जी का टेप गिफ्ट करना चाहिए। हम यात्रा में वो नहीं कर पाए वो सुविधा। प्रभुपाद जी का टेप आता है, एक पेन ड्राइव है जिसमें उनके सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, सारे। मेरे हिसाब से कम उसके अंदर 3,000 ना, 3,000 लेक्चर है, 20 जीबी सबके पास होना चाहिए। बिलीव मी, मतलब हमको टेम्पल की तरफ से गिफ्ट मिला है, और वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उनको अवार्ड दिया गया उस डिवोटी को ये बनाने के लिए जीबीसी की तरफ से, कि बेस्ट सेवा किया उन्होंने। क्योंकि इवन हम लोग सब सुबह उठ के आते हैं ना, तो जब हम नहा के आते हैं और हम कपड़ा पहने तब उसको चला देते हैं, तो 5 मिनट सुन के जाइए आप प्रभुपाद जी का वो लेक्चर, 5 मिनट केवल, आप दिव्य स्तर पर पहुंच जाओगे। इतना सुंदर प्रभुपाद जी लेक्चर सुने हैं। तो आपको अगर लेक्चर का लगता है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आप खरीद लीजिए। कुछ 1000-1500 का आता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसके अंदर पेन ड्राइव लगाइए और बस सुनते रहिए उसको। हिंदी में भी है उसमें, इंग्लिश में भी लेक्चर्स है, सुनते रहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं, पोर्टेबल भी आराम से कैरी करके लेके जाइए, सुनिए उस लेक्चर्स को और देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हर दिन अगर आप 10 से 15 मिनट प्रभुपाद जी को सुनते हो, आप यकीन मानिए आपकी भक्ति में जो प्रगति होगी उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ये गारंटीड है, गारंटीड है। हर दिन कुछ ना कुछ सुनिए प्रभुपाद जी से, नहीं तो यूट्यूब में तो भरा पड़ा है लेक्चर्स, आपको जो पसंद है वो सुन लीजिए। इस्कॉन का लेके ना कोई और मतलब आगे बैठ जाइए आप। इस्कॉन के जो बोनाफाइड जो प्रीचर्स है उनका आप लेक्चर सुनिए,
सुनिए, तो ये श्रवणम कीर्तनम ये जब चलता रहेगा, आप देखोगे मॉर्निंग में अगर ये कर लिया जाए एक्टिविटीज को, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली कह चाहता हूँ कि हमारा जो इस प्रचार का मुख्य लक्ष्य यही है। मैं कई बार डिस्कस करता हूँ कि हमारा सक्सेस तभी होगा जब प्रत्येक हमारे कांग्रेगेशन में घरों में ये मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हर एक के घर में एक ऑल्टर होगा, राधा मदन मोहन जी का सुंदर फोटो होगा, मोनिताई होगा, और हर दिन सुबह वहां पर जब ये मंगल आरती चलेगी, उस दिन हम कहेंगे हमारा प्रचार सक्सेसफुल हो गया, और सब लोग बैठ के 16 माला जप कर रहे हैं, है ना। तो हमारा ये सपना है, देखते धीरे धीरे जब भगवान की कृपा से ऐसा होगा। तो प्रभा जी कहते थे कि गृहस्थों के लिए खास करके घर में भगवान का फोटो रख करके ये करना बहुत जरूरी है। आप हफ्ते में एक दिन मंदिर आइए, केवल एक दिन आइए, हर दिन आने की दरकार नहीं है। अगर संभव हो तो हर दिन आइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन आइए, लेकिन बाकी दिन अपने घरों में कीजिए। आप देखिए घर का वातावरण इतना सुंदर बन जाएगा, आप यकीन ही नहीं करेंगे क्या था और क्या हो गया, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं दे एडवांस वेरी क्विकली इन भक्ति, स्विफ्टली, बहुत आसानी से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये स्तंभ है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने का, मॉर्निंग प्रोग्राम। तो इसीलिए आज हमने ये पार्ट 1 सदाचार पे डिस्कस किया है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।